हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल की डीपीपी नंबर 5 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंजेंट्स ड्रॉन टू द सर्कल। तो ये वाला सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। इस पे जो टेंजेंट है वो बाहर वाले सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों पॉइंट्स पे हमने टेंजेंट्स बनाई। तो इस पॉइंट का हमको फाइंड करना है लोकस। अब ये अंदर वाले सर्कल पर इनफाइनाइट टेंजेंट्स होगी। इनफाइनाइट टेंजेंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स पे बाहर वाले सर्कल को इंटरसेक्ट करेंगे और बाहर वाले सर्कल पर फिर इनफाइनाइट टेंजेंट्स बनेगी जिनके इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो उन पॉइंट्स का हमको लोकस फाइंड करना है। ठीक है भाई। अब जरा देखिए कि ये जो पॉइंट है h कॉमा के, उसके पर्सपेक्टिव से ये जो ग्रीन कलर की लाइन है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट है फॉर द आउटर सर्कल। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0। चलिए जरा फटफट लिख देते हैं। अब ये जो लाइन है वो अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट हो गई। अंदर वाले सर्कल का सेंटर 0,0, रेडियस 2। इसका मतलब ये है कि 0,0 से इस लाइन का डिस्टेंस 2 के इक्वल हो जाएगा। किसी पॉइंट से किसी लाइन का डिस्टेंस हमें पता है ax1 प्लस by1 प्लस कांस्टेंट अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर। a मतलब x का कोएफिशिएंट प्लस b स्क्वायर और ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल विच इज 2। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, h को रिप्लेस कर देंगे x से, k को रिप्लेस कर देंगे y से। तो हमारे पास आ गया। एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शन। करंटली वी डोंट नीड इट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। ये आउटर मोस्ट सर्कल, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर, तीनों कोसेंट्रिक हैं, सेंटर 0,0। अब आउटर मोस्ट सर्कल से हम ये जो उसके अंदर सर्कल है उस पे टेंजेंट्स बनाई। तो अब इस सर्कल पर, आउटर मोस्ट वाले सर्कल पर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। लेट्स से द पॉइंट इज जनरल a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। ये हमने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ले लिए है ना। अगर मैं कुछ और मानता, अल्फा कॉमा बीटा लेट से मान लेता, तो फिर हमें ये एंश्योर करना पड़ता कि वो इस सर्कल पे लाई करे। ये डेफिनेट है कि इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो हमारे वेरिएबल्स कम हो गए। यहाँ पर सिर्फ एक थीटा वेरिएबल है जिसको एलिमिनेट करना विल बी वेरी इजी। अब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस सर्कल के लिए मैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन लिखूं t इक्वल टू 0, सो दैट विल बी ax cos थीटा प्लस ay sin थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर। ये आ गई इस ऑरेंज लाइन की इक्वेशन। अब ये जो लाइन है वो अंदर वाले सर्कल की टेंजेंट है, मतलब अंदर वाले सर्कल के सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस रेडियस के इक्वल। सेंटर इसका 0,0, रेडियस c अपॉन रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, वो तो हो गया a स्क्वायर। रूट ऑफ a स्क्वायर विल बी a। मॉड ऑलरेडी लगा हुआ है और ये किसके इक्वल हो गया, c के इक्वल। अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग करूं तो मुझे मिल रहा है b रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर c स्क्वायर। कोई नॉर्मल इक्वेशन होती तो रूट लेते वक्त हम प्लस माइनस लगाते, बट क्योंकि a b c रेडियस हैं, we will be getting b square equal to ac. The numbers are in gp. Clear with this? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। Find the equation of the smallest chord passing from 3,-1। अब देखिए 3,-1 से बहुत सारी कॉर्ड्स पास होगी, जिसमें से 3 तो मैंने यहाँ पर
बना ली है। मैं ये बोल रहा हूं कि 3, -1 को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर कॉर्ड विल बी स्मॉलेस्ट। समझाता हूं कैसे। देखो भाई, सेंटर से मैं किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये सर्कल की प्रॉपर्टीज हमको पता है। लेट्स से कि ये जो परपेंडिकुलर की लेंथ है वो है P, और ये जो कॉर्ड की लेंथ का हाफ है उसको मैंने बोल दिया D। अब P² प्लस D² विल बी इक्वल टू R²। रेडियस तो फिक्स है, तो इसका मतलब P² प्लस D² भी फिक्स है। हमें करना है D को मिनिमम, इसका मतलब हमें करना है P को मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा दूरी पर जो कॉर्ड होगी सेंटर से, विच इज पासिंग फ्रॉम 3, -1 विल बी द स्मॉलेस्ट। और सबसे ज्यादा दूरी पर कौन सी कॉर्ड होती है, ये फैमिली ऑफ लाइंस में भी हमने किया था, एंगल वेंगल निकाल के ये प्रूफ भी करके बताया था कि सेंटर से अगर मैं इस पॉइंट 3, -1 को ज्वाइन करूं तो इस लाइन के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होगी दैट विल बी द फारदेस्ट फ्रॉम सेंटर एंड स्मॉलेस्ट भी हो गई, क्योंकि P² प्लस D² तो कांस्टेंट है सभी कॉर्ड्स के लिए। तो 3, -1 मिड पॉइंट हो गया इस कॉर्ड का। अब हमें बेसिकली निकालना है कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट। तो कॉर्ड विद गिवन मिडिल पॉइंट की इक्वेशन होती है T इक्वल टू S1 क्लियर विद दिस। ये बात समझ में आई कि कौन सी कॉर्ड स्मॉलेस्ट होगी। जो कॉर्ड फारदेस्ट होगी वही स्मॉलेस्ट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी लेंथी है तो मैं जरा फटफट समझा देता हूं। C1 और C2 दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हैं। C1 का सेंटर, लेट से उसको मैं कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूं, 1,1। वहां से एक लाइन पास हो रही है जो कि C2 को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स P और Q पर। वैसे ही C2 के सेंटर को मैंने कैपिटल B से डिनोट कर दिया 2,2। वहां से एक लाइन पास हो रही है जो कि C1 को इंटरसेक्ट कर रही है R एंड S पे। ये जो 4 पॉइंट्स हैं P, Q, R, S, ये चारों कोनसाइक्लिक हैं और उस सर्कल का सेंटर है A, B। लेट्स से कि उस सर्कल की इक्वेशन हमने मान ली x² प्लस y² -2ax -2by प्लस c इक्वल टू 0। यहां पर मैंने करंटली ये C2 बना दिया है सर्कल, और ये अपना सर्कल S। C1 अभी हम नहीं बना रहे हैं, फिगर बहुत ज्यादा क्लमजी हो जाएगा, इसलिए ये जो पॉइंट A है C1 का सेंटर वो क्या है 1,1। अब थोड़ी देर के लिए ये ऑरेंज वाले सर्कल को इग्नोर करो, बिल्कुल एकदम अर्जुन की तरह तोते की आंख पर फोकस करो। ये सर्कल है अपना। अब इस सर्कल पर मैं लगाऊंगा पावर ऑफ पॉइंट। पावर ऑफ पॉइंट क्या होता है भाई, कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने इस सर्कल पर सीकेंड ड्रॉ करी और वो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पर, तो AP इंटू AQ इज इक्वल टू AE²। AE क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होती है, रूट ऑफ S1। तो यहां से मैं AE² की वैल्यू निकाल लेता हूं 1,1 को ये सर्कल, जो ये वाला सर्कल है ब्लू वाला C2 में, उसमें सब्स्टिट्यूट करके, तो वैल्यू आ रही है 1। अब इस ब्लू वाले सर्कल को भूल जाओ और सिर्फ ऑरेंज वाले सर्कल पे फोकस करो। इस पर हम लगा रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट। तो AP इंटू AQ इज इक्वल टू AD²। AD लेंथ ऑफ टेंजेंट, रूट ऑफ S1। तो AD² कितना आ जाएगा भाई, AP इंटू AQ AE² के बराबर है, AP इंटू AQ AD² के बराबर है, मतलब इक्वल टू 1। यही सेम चीज अब हम करेंगे विद दिस सर्कल C1। ये अपना पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स थे 2,2
तो बी के लिए एक बार पावर ऑफ पॉइंट में ये येलो वाले सर्कल पे लगाऊंगा और एक बार ये ऑरेंज वाले सर्कल पे लगाऊंगा। तो हमें तो पता है कि अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख लेते हैं। BF कितना आ जाएगा, 2,2 को इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो 1, और BE कितना आ जाएगा, पिछली वाली इक्वेशन क्या आई थी, 2A + 2B - C = 1। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो C गायब हो जाएगा, 2A + 2B = 6। A + B जो कि हमको करना था फाइंड, उसकी वैल्यू आ गई 3। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।